हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवम स्टडी करियर। बच्चों, आज हम यूजीसी नेट जून 2013 का द्वितीय प्रश्न पत्र हल करेंगे। बच्चों, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, उपतवाग्ने दिवे दिवे दोषावस्त धिया वयम अस्य मंत्रस्य ऋषि वर्तते। तो इसका बच्चों राइट आंसर है डी। राइट आंसर है डी, मधुछंदा। बच्चों, उपर्युक्त मंत्र अग्नि सूक्त का है और इस मंत्र के ऋषि मधुछंदा हैं। अग्नि सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का पहला सूक्त है। अग्नि पृथ्वी स्थानीय देवता हैं। अग्नि को अग्नि सूक्त का देवता माना गया है। सोम सूक्त के ऋषि कणव हैं तथा पृथ्वी स्थानीय हैं। विष्णु सूक्त के ऋषि दीर्घतमा है तथा वे द्यू स्थानीय हैं। और अग्नि पृथ्वी स्थानीय देवता है। तो यह इस मंत्र के जो ऋषि हैं मधुछंदा हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, मधुछंदा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, दस्यो हंता को देवः। तो राइट आंसर है हमारा बच्चों इसमें ए, इंद्रः। दस्यो हंता को देवः इंद्रा, इंद्रः। दस्यो हंता किसे कहा गया है? दस्यो हंता इंद्र देवता को कहा गया है। दस्युओं को मारने वाला, इसका अर्थ है दस्यो हंता अर्थात दस्युओं को मारने वाला अर्थात इंद्र। इंद्र ने ही दस्युओं को मारा था, इसी कारण इनको दस्यो हंता कहा गया है। विष्णु को उरुक्रम उरुगाय और विष्णु को उरुक्रम उरुगाय त्रिविक्रम भीम कूचर आदि नामों से जाना जाता है। और वरुण को उरुवंश क्षत्रिय धृतव्रत आदित्य दिवह कवि आदि का नामों से जाना जाता है। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया कौपिना। तो दस्युहंता किसे कहा गया है? दस्युओं को मारने वाला किसे कहा गया है? इंद्र को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंद्रः। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, काणव शाखा कस्य वेदस्य। काणव शाखा किस वेद की है? तो राइट आंसर है बी। राइट आंसर है बी, यजुर्वेदस्य। काणव शाखा यजुर्वेद की शाखा है। बच्चों, यजुर्वेद के दो भाग किए गए हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है माध्य निंदन है, या फिर इसे वाजस्नेयी शाखा भी कहते हैं। और शुक्ल यजुर्वेद की दूसरी शाखा का नाम है, पहली शाखा है माध्य निंदन या वाजस्नेयी, दूसरी शाखा का नाम है काणव शाखा। और कृष्ण यजुर्वेद की, ये तो शुक्ल यजुर्वेद की थी, और कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखा हैं वो इस प्रकार हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल। ये चार शाखा कृष्ण यजुर्वेद की हैं। तो हमसे प्रश्न पूछा है, काणव शाखा कौन से वेद से संबंधित है? काणव शाखा ये यजुर्वेद की शकुल यजुर्वेद से संबंधित है। काणव शाखा यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद में भी शुक्ल यजुर्वेद से काणव शाखा संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यजुर्वेदस्य। काणव शाखा कस्य वेदस्य? काणव शाखा यजुर्वेदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, तस्य वयम प्रस्वेयाम उर्वी मंत्रांशो अयम कस्य सूक्तस्य वर्तते। तो बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी। राइट आंसर हो जाएगा बी, विश्वामित्र नदी सूक्तस्य। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है, जिसमें कुल 13 मंत्र हैं। रुद्र सूक्त ऋग्वेद के दूसरे मंडल का जो रुद्र सूक्त है
ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 33वां सूक्त है। इसके ऋषि गृत्समद हैं। इसमें मंत्र 15 हैं। और जो सर्मापणी सूक्त है बच्चों, सर्मापणी संवाद सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 108वां सूक्त है और इसमें 11 मंत्र हैं और इसकी जो ऋषि हैं वो पणि शर्मा हैं, पणि शर्मा हैं। और चौथा है आपका यम यमी सूक्त से, इसके विषय में भी मैं आपको बता देती हूँ। यम यमी संवाद सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 10वां सूक्त है और इसके ऋषि यमी वैवस्वती और यम वैवस्वत हैं और इसमें कुल 14 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? कुल 14 मंत्र हैं यम यमी सूक्त में। तो बच्चों यह जो मंत्र का अंश है तस्य वयम परस्वे याम उर्विहि, यह जो मंत्र का अंश है विश्वामित्र नदी सूक्त से लिया गया है। अतएव हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, श्रिये गावो न धेन्वो अन्वंत मंत्रांशो अयम वर्तते, यह मंत्र का अंश किससे उद्धृत है? तो हमारा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा सी, पुरुर्वा उर्वशी सूक्ते। पुरुर्वा उर्वशी संवाद सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 95 नंबर का सूक्त है। इसके ऋषि पुरुर्वा एल और उर्वशी संवाद सूक्त, यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 95वां सूक्त है। इसमें कुल कितने मंत्र हैं? इसमें कुल 18 मंत्र हैं। और अगर हम विश्वामित्र नदी सूक्त के विषय में बात करें तो इसमें यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं और इसमें कुल 13 मंत्र हैं। यम यमी सूक्त की बात करें बच्चों, यह ऋग्वेद के दशम मंडल का 10वां सूक्त है। इसके ऋषि यमी वैवस्वती तथा यम वैवस्वत हैं। इसमें कुल 14 मंत्र हैं। अगर सर्मापणी सूक्त की बात करें तो यह सर्मापणी संवाद सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 108वां सूक्त है। इसके ऋषि पणि शर्मा हैं और मंत्र इसमें कुल 11 हैं। ऋग्वेद में 20 संवाद सूक्त माने गए हैं। ये आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ मैं आपको, ऋग्वेद में 20 संवाद सूक्त माने गए हैं। तो प्रश्न हमारा था श्रिये गावो न धेन्वो अन्वन्तः मंत्रांशो अयम पुरुर्वा उर्वशी सूक्ते। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी। और पुरुर्वा उर्वशी संवाद सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 95 सूक्त है, 95 नंबर का सूक्त है और इसमें कुल 18 मंत्र है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बच्चों इसमें सी, पुरुर्वा उर्वशी सूक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वेदा अप्रोषु एया संति इति मतमस्ति, यह मत किसका है कि वेद अपौरुषीय हैं? यह मंत्र यह जो वाक्य है मत है किसका है? तो राइट आंसर है इसमें बी, महर्षि दयानंद से। महर्षि दयानंद ने वेदों को अपौरुषेय कहा है। उन्होंने कहा है, महर्षि दयानंद जी ने, अपौरुषेय वाक्यम वेदः, यह पंक्ति महर्षि दयानंद जी ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आर्ष्य ब्राह्मणम केन वेदेन संबद्धम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए, साम वेदेन। आर्ष्य ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। सामवेद में 9 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं। आर्ष्य ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है और सामवेद में 9 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? पंचविश, षड्विश, एक मिनट बच्चों, सामवेद में 9 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? पंचविश, ऐसे याद कर लो, षड्विश और छांदोग्य, सामविधान, आर्ष्य, देवता अध्याय,
संहितोपनिषद, संहितोपनिषद ब्राह्मण, और वंश ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, और जैमिनीय ब्राह्मण। इस प्रकार ये 9 ब्राह्मण किस में प्राप्त होते हैं? सामवेदेन से संबंधित है। आर्षे ब्राह्मण पूछा तो आर्षे ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। तो बच्चों अथर्ववेद से संबंधित कौन कौन से ब्राह्मण हैं ये भी हम देख लेते हैं इसमें। एक सेकंड, पहले हम ऋग्वेद के ही देख लेते हैं शुरू से। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण हैं ऐतरेय ब्राह्मण और शांखायन या कौशितकी ब्राह्मण। यजुर्वेद के ब्राह्मण, यजुर्वेद शाखा को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद से केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध होता है, शतपथ ब्राह्मण, और शुक्ल यजुर्वेद से 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल। कठ और कपिष्ठल ये 4 ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित हैं। और सामवेद के 9 ब्राह्मणों के विषय में हमने पढ़ लिया। और अथर्ववेद का ब्राह्मण केवल एक ही मिलता है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कठोपनिषद केन वेदेन संबद्धः। तो राइट आंसर बच्चों इसमें हमारा हो गया सी, कृष्ण यजुर्वेदेन। कृष्ण यजुर्वेदेन। कठोपनिषद, चारों वेदों के उपनिषद बच्चों अभी हमने किए भी थे, नहीं उपनिषद नहीं किए, हमने ब्राह्मण किए हैं। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। चारों वेदों के उपनिषद मैं आपको बता देती हूँ। चलो, ऋग्वेद से संबंधित जो भी उपनिषद हैं वो इस प्रकार हैं, ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद और बाष्कलो उपनिषद, ये तीनों ऋग्वेद से संबंधित हैं। अब है यजुर्वेद के, बता देती हूँ। यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो पहले हम शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण पढ़ लेते हैं। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं, उपनिषद हैं, सॉरी, कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद हैं कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद और मैत्रेयणी उपनिषद। तो कृष्ण यजुर्वेद के 4 उपनिषद मिलते हैं, कौन कौन से? कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। इसके पश्चात हम अब शुक्ल यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं उसके विषय में चर्चा करते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के 2 ही उपनिषद मिलते हैं, कौन कौन से? ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यको उपनिषद। ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यको उपनिषद। अब बात आती है सामवेद के उपनिषदों की। सामवेद के 2 ही उपनिषद मिलते हैं, कौन कौन से? सामवेद के 2 ही उपनिषद हैं, केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। और बच्चों सामवेद के 2 ही उपनिषद मिलते हैं, सामवेद के 2 उपनिषद मिलते हैं, केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। और अथर्ववेद के 3 उपनिषद मिलते हैं, अथर्ववेद के कौन कौन से? प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य और मुंडको। ये एक जैसे ही हैं, मुंडको और मांडुक्य। प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद के और मांडुक्य और मुंडको उपनिषद। प्रश्न हमसे यही पूछा था, कठोपनिषद केन वेदेन संबद्धा। तो कठोपनिषद किस में आया था बच्चों? कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित जो 4 उपनिषद हैं, कौन कौन से हैं?
कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। तो कठोपनिषद यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, शिक्षा अंगस्य को विषः। तो राइट आंसर बच्चों इसमें हो जाएगा डी, उच्चारणम। वेदांग शिक्षा का प्रमुख विषय उच्चारण करना है। प्रश्न हमसे यही पूछा है, शिक्षा वेदांग का प्रमुख विषय क्या है? शिक्षा वेदांग का प्रमुख विषय उच्चारण करना है। वेदांग शिक्षा की सहायता से वेदों के उच्चारण का ज्ञान भली भांति होता है। वेदांग ज्योतिष को जो जानता है वही यज्ञों को जानता है। इस विषय में यह भी कहा गया, तस्माच्छिदम काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञम। वेदांग ज्योतिष को जो जानता है वही यज्ञ को जानता है। अतएव हमारा ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। वेदांग शिक्षा की सहायता से वेदों के उच्चारण का ज्ञान भली भांति हो जाता है। अतएव वेदांग शिक्षा का प्रमुख विषय उच्चारण करना है। ऑप्शन हमारा डी ठीक हो जाएगा, उच्चारणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याकरणस्य कात्यायनम किम अस्ति। तो बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी, निरुक्तम। अर्थात जो निरुक्त है व्याकरण का पूरक है। व्याकरण का पूरक कौन है? निरुक्त व्याकरण का पूरक है। निरुक्त के रचयिता आचार्य यास्क हैं। निरुक्त को वेद पुरुष का क्या कहा गया है? कान कहा गया है। निरुक्त और व्याकरण, निरुक्त को कान कहा गया है। निरुक्त और व्याकरण दोनों का विषय शब्द ज्ञान और शब्द व्युत्पत्ति है। अतः दोनों का विषय समान होने के कारण यास्क ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक कहा है। तो व्याकरण का पूरक कौन है? निरुक्त है, क्योंकि दोनों का विषय समान है। दोनों का विषय शब्द ज्ञान और शब्द व्युत्पत्ति है। दोनों का विषय समान होने के कारण यास्क ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। और बच्चों इसमें छंद शास्त्र के विषय में मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। छंद शास्त्र के रचयिता आचार्य पिंगल हैं। छंद वेदांगों को वेद पुरुष के पाद के रूप में माना जाता है। छंद को पैर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, सभी वैदिक छंद वर्णिक हैं। वेदों में प्रमुखतः 7 प्रकार के छंद माने गए हैं। अब ज्योतिष के विषय में मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। ज्योतिष वेदांग के जो कर्ता हैं वो लगदाचार्य हैं। ज्योतिष को वेद पुरुष के नेत्रों के रूप में स्वीकारा गया है। ज्योतिष के 2 प्रतिनिधि ग्रंथ हैं। नंबर 1 आर्ष ज्योतिष, नंबर 2 यजुष ज्योतिष। जो आर्ष ज्योतिष है उसमें ऋग्वेद से संबंधित 36 मंत्र मिलते हैं, और जो यजुष ज्योतिष है उसमें यजुर्वेद से संबंधित 43 मंत्र मिलते हैं। अब मैं आपको कल्प साहित्य के बारे में बता देती हूँ। कल्प को वेद पुरुष का हाथ के रूप में स्वीकृत किया गया है। कल्प सूत्रों को 4 भागों में बांटा गया है, श्रोत्र सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। तो व्याकरण का पूरक प्रश्न हमसे पूछा था, व्याकरण का पूरक किसको माना गया है? व्याकरण का पूरक निरुक्त को माना गया है, क्योंकि व्याकरण और निरुक्त दोनों के विषय समान ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, हमको सही मैच करना है बच्चों इसमें। पुरुषा अविद्या अनित्यत्वात् कर्म संपत्ति मंत्रो वेदे। ये किसमें कहा गया है? निरुक्त में ही है, बात कही गई है निरुक्त में। ठीक है, नेक्स्ट है ओम कर्तो सम्र। यह किसमें कहा गया है? यह ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है। यह किसमें कहा गया है? ईशावास्य उपनिषद में। कौशितकी ब्राह्मण किससे संबंधित है? कौशितकी ब्राह्मण अथर्व वेद से संबंधित है। ठीक है, तो ये इसका तीसरा ही ठीक हो जाएगा। कौशितकी ब्राह्मण, तो बच्चों कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है।
और शौनक संहिता का संबंध किससे है? शौनक संहिता का संबंध अथर्ववेद से है। तो हमारा विकल्प इसमें बच्चों ए ठीक हो जाएगा। विकल्प में देखते हैं, विकल्प ए ठीक हो जाएगा। 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, कल्प ग्रंथेषु न गण्यते। तो हमारा ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, उणादि सूत्रम। कल्प शास्त्र में आपस्तंभ श्रोत्र सूत्र, कात्यायन श्रोत्र सूत्र और बोधायन श्रोत सूत्रों का विवेचन मिलता है, लेकिन उण आदि सूत्र का विवेचन कल्प शास्त्र में नहीं मिलता है। उण आदि सूत्रों का विवेचन तो व्याकरण शास्त्र में मिलता है। यह व्याकरण का विषय है, कल्प शास्त्र का विषय नहीं है। कल्प शास्त्र के विषय तो, कल्प ग्रंथ के विषय तो यही हैं, आपस्तंभ श्रोत सूत्र, कात्यायन श्रोत सूत्र और बोधायन धर्म सूत्र। अब उसने कहा है कल्प जो कल्प शास्त्र है उसका कौन सा विषय नहीं है, तो उण आदि सूत्रम यह विषय कल्प शास्त्र का नहीं है, यह तो विषय व्याकरण का है। तो हमारा ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, उण आदि सूत्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वेद काल विषय भारतीय परंपरागत विचारम परिपोष्यति। तो इसमें हमारा विकल्प डी ठीक हो जाएगा, सायणः। वेद काल के विषय में भारतीय परंपरागत विचार आचार्य सायण ने दिया था। वेद काल के विषय में भारतीय परंपरागत विचार किसने दिया था? आचार्य सायण ने। आचार्य सायण ने चारों वेदों पर भाष्य लिखे थे और इनके भाष्य का नाम माधवियम था। इनके भाष्य का नाम क्या था? माधवियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सांख्याभिमतम प्रमाणम त्रयम। सांख्याभिमतम प्रमाणम त्रयम वर्तते। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रत्यक्षम अनुमानम और शब्दः। जो सांख्य दर्शन है वह 3 प्रकार के ही प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। जो न्यायिक हैं बच्चों वो 4 प्रकार के प्रमाण मानते हैं। न्यायिक प्रत्यक्ष भी मानते हैं, अनुमान भी मानते हैं, लेकिन आपको बता देती हूँ, न्यायिक, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द ये तीनों तो मानते ही हैं। वो उपमान प्रमाण भी मानते हैं न्यायिक। और जो मीमांसक हैं, मीमांसक वह 5 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। उपमान भी जोड़ लेते हैं और अर्थापत्ति प्रमाण भी मानते हैं मीमांसक। तो ये 5 प्रकार के प्रमाण मानते हैं। न्यायिक 4 मानते हैं, वह उपमान को जोड़ लेते हैं इसमें, और मीमांसक उपमान भी मानते हैं और अर्थापत्ति प्रमाण भी मानते हैं। जो वेदांत के जानकार हैं वो 6 प्रकार के प्रमाण मानते हैं। वे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति तो मानते ही हैं, लेकिन अनुपलब्धि प्रमाण को भी मानते हैं, अनुपलब्धि प्रमाण को भी मानते हैं। तो सांख्य 3 प्रकार के प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और न्यायिक 4 प्रकार के प्रमाण मानते हैं, वो उपमान प्रमाण को भी प्रमाण मानते हैं। और जो मीमांसक हैं वो उपमान को भी मानते हैं और अर्थापत्ति को भी ले लेते हैं। और जो वेदांत को जानने वाले हैं वो 6 प्रकार के प्रमाण मानते हैं। वे उपमान, अर्थापत्ति को तो लेते ही हैं, लेकिन अनुपलब्धि प्रमाण को भी वे मानते हैं, जो वेदांत के जानकार हैं। तो हमारा इसमें प्रश्न पूछा था, सांख्य दर्शन कितने प्रकार के प्रमाण मानता है? 3 प्रकार के प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो हमारा राइट आंसर होगा बच्चों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सांख्य सत्कार्यवाद स्वरूपमेवं अस्ति। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें, सांख्य सत्कार्यवाद स्वरूपमेवं अस्ति। तो राइट आंसर बच्चों हमारा इसमें हो जाएगा डी अर्थात पूर्वम सदैव कार्यम कारणा आत्मना पश्चात जायते इति। अर्थात सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद को मानता है,
अर्थात कार्य सत से कारण व्यापार की उत्पत्ति होती है। कार्य सत से कारण व्यापार की उत्पत्ति होती है। कार्य जो है, कार्य कारण व्यापार से पहले भी सत होता है, अर्थात कार्य कारण में पूर्व से ही विद्यमान होता है। पूर्वम सदैव कार्यम, कार्य जो है कारण में पहले से ही विद्यमान रहता है। इसके विषय में कारिका भी दी गई है। असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्य कारणाभावात् सत्कार्यम, अर्थात सत से ही सत की उत्पत्ति होती है। जो बौद्ध हैं वो कैसे बौद्ध को मानने वाले हैं, वह कहते हैं असत से सत की उत्पत्ति मानते हैं। लेकिन जो सांख्य दर्शन वाले कहते हैं वो सत से ही सत की उत्पत्ति मानते हैं, सत से सत। और जो बौद्ध हैं वो असत से सत को मानते हैं। और जो न्याय विशेषिक हैं, न्याय को जानने वाले हैं, वो सत से असत की उत्पत्ति मानते हैं, न्यायिक। और जो वेदांती हैं वे अद्वैत ब्रह्म से, वो कहते हैं अद्वैत ब्रह्म से विवर्त रूप कार्य जगत की उत्पत्ति होती है। वेदांती कहते हैं अद्वैत ब्रह्म से विवर्त रूप कार्य जगत की उत्पत्ति होती है। तो हमसे यही जो प्रश्न पूछा है सांख्य सत्कार्यवाद स्वरूपम में वम अस्ति, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, अर्थात कार्य कारण में पूर्व से ही विद्यमान रहता है। कार्य कारण व्यापार से पहले भी सत होता है। ये सांख्य दर्शन कहता है सत से ही सत की उत्पत्ति होती है, सत से सत की उत्पत्ति होती है। बौद्ध कहते हैं असत से सत की उत्पत्ति होती है। न्याय कहते हैं सत से असत्य की उत्पत्ति होती है। और वेदांती कहते हैं अद्वैत ब्रह्म से विवर्त रूप कार्य जगत की उत्पत्ति होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सांख्य मते सत्व गुणस्य स्वभावो विद्यते। तो राइट आंसर बच्चों इसमें हमारा हो जाएगा ए, सुखात्मक। सत्व गुण जो है उसका स्वभाव क्या होता है, सुखात्मक। और जो रजोगुण है उसका स्वभाव क्या होता है, रजोगुण का दुखात्मक। और तमोगुण का क्या होता है, तमोगुण का बच्चों स्वभाव होता है मोहात्मक। ठीक है, सत्वगुण का स्वभाव सुखात्मक, रजोगुण का दुखात्मक और तमोगुण का मोहात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतएव यहाँ पर सत्वगुण का पूछा है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सांख्य पंगु अंध न्याय पंगुवद वर्तते। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पुरुषा ठीक हो जाएगा। सांख्य दर्शन में पंगव अंध न्याय में पंगुवद पुरुष को माना गया है और अंधवद प्रकृति को माना गया है। सांख्य दर्शन में पंगु और अंधवद के विषय में कहा गया ना, तो पंगु यानी कि लंगड़ा किसे कहा गया है, पुरुष को कहा गया है। अंधवद यानी कि जो नेत्रों से हीन है, जिसको दिखाई नहीं देता, वह प्रकृति को माना गया है। प्रकृति प्रधान तथा त्रिगुणात्मक होती है, जबकि पुरुष अप्रधान तथा त्रिगुणातीत होता है। अतएव पंगुवद किसे कहा गया है, पुरुष को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सांख्यानुसारम नर्तकी वर्तते। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसमें ठीक हो जाएगा, प्रकृति। सांख्य दर्शन में प्रकृति को नर्तकी की भांति कहा गया है। जैसे नर्तकी रंगमंच से अभिनय करके लौट जाती है, उसी प्रकार प्रकृति अपने आप को पुरुष के समक्ष प्रकाशित करके फिर से लौट जाती है। सांख्य में बुद्धि सर्ग को ही प्रत्यय सर्ग कहा गया है। यह भेदों और उपभेदों सहित 50 प्रकार का होता है। और जो मन है उभयात्मक इंद्रिय है, मन है वो उभयात्मक इंद्रिय है। जो बुद्धि सर्ग है
सर्ग में बुद्धि सर्ग को ही क्या कहते हैं, प्रत्यय सर्ग कहते हैं। और यह भेद और इसके उपभेद को मिला दिया जाए तो यह 50 प्रकार का होता है। तो हमसे यही प्रश्न पूछा है, नर्तकी को किसके समान बताया, नर्तकी के समान किसको बताया गया है, प्रकृति को बताया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है षष्ठी तंत्रम किम, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा बच्चों, सांख्यम। षष्ठी तंत्र सांख्य दर्शन को कहा गया है। इसका नाम सांख्य दर्शन क्यों पड़ा, इस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि यह षष्ठी तंत्र की व्याख्या करता है। यह दर्शन संख्या संबंधी विश्लेषण करता है। इस दर्शन को षष्ठी कारिका अंश भाग अति महत्वपूर्ण है। जो इस दर्शन में षष्ठी कारिका अंश का जो भाग है वह अति महत्वपूर्ण है। सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की व्याख्या की गई है, जो इस प्रकार है। आत्मा या पुरुष, नंबर 1, आत्मा या पुरुष एक ही होता है। अंतःकरण 4 होते हैं, जिसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की गणना होती है। 4 प्रकार के अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और 5 प्रकार की हमारी ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 पंच तन्मात्राएं और 5 महाभूत। इस प्रकार 25 तत्वों की व्याख्या की गई है। पहला तो हो गया पुरुष, 1 हो गया पुरुष। 4 हो गए हमारे अंतःकरण, अंतःकरण में आ गया मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। फिर आ गई 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ठीक है, और 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत, ठीक है। इस प्रकार 5, 10, 15 और 5, 10, 15, 20 ये भी हो गए ना, 5 महाभूत 20 और ये 5 ये हो गए 25 तत्वों की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दम उच्यते, दम उच्यते, तो हमारा राइट आंसर है इसमें सी, बाह्य इंद्रिय निग्रह है। वेदांत सार में साधन चतुष्टय के अंतर्गत शम, दम आदि षट को माना गया है। बाह्य इंद्रिय निग्रह अर्थात बाह्य इंद्रियों को श्रवण आदि के अतिरिक्त बाह्य विषयों से मन को हटा लेना ही दम है। और अंतरी इंद्रिय निग्रह क्या होता है बच्चों, वह शम कहलाता है। अंतर इंद्रिय निग्रह शमः अर्थात अंतर इंद्रिय मन को विषयों से बलपूर्वक हटा लेना ही शम है। और विहितानां कर्मणां विधिनां परित्यागः उपरतिः अर्थात विहित कर्मों का विधि से परित्याग कर देना ही उपरति है। नेक्स्ट है बच्चों इसमें गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा, ये क्या कहलाता है, श्रद्धा, अर्थात वेदांत वाक्यों में विश्वास करना ही श्रद्धा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर दम का पूछा है, तो बाहरी इंद्रिय से निग्रह करना ही दम कहलाता है, अर्थात बाहरी इंद्रियों को श्रवण आदि के अतिरिक्त बाह्य विषयों से मन को हटा लेना ही दम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वेदांत सारे लिंग शरीराणि वर्णितानि, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा डी, सप्तदशा अवयवानि। वेदांत सार में 17 अवयवों से युक्त लिंग शरीर को माना गया है। लिंग शरीर की उत्पत्ति कैसे, लिंग शरीर में कौन कौन से 17 तत्व आते हैं बच्चों, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, ठीक है, बुद्धि और मन, बुद्धि मन और पंच कर्मेंद्रियां और 5 प्रकार की वायु, पंच वायु। देखो बच्चों 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं, आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, ठीक है, ये 5 तो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं।
बुद्धि और मन। निश्चयात्मका बुद्धि होती है, मन संशयात्मका होता है, संशय करता है। कर्म, 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी है हमारी? वाक, पाणी, पाद, वायु, उपस्थ। और 5 प्रकार की वायु कौन सी है? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये 5 प्रकार की वायु हो गई। तो इन 17 तत्वों से हमारा जो लिंग शरीर है बना है। 5 और 2 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 अवयवों से हमारा शरीर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अतएव हमारा डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सप्तदशा अवयवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञानमय कोशो भवति। तो हमारा ए ऑप्शन बच्चों इसमें ठीक हो जाएगा, ज्ञान शक्तिमान कृत्रि रूपः। विज्ञानमय कोश ज्ञान शक्तिमान कृत्रि रूपा। ए हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जो मनोमय कोश है उसकी परिभाषा इस प्रकार है, मनोमय कोश इच्छा शक्तिमान कृत्रि रूपः। और प्राणमय कोश की किस प्रकार है? प्राणमय कोश को कहा गया है, प्राणमय कोश को क्रिया शक्तिमान कार्य रूपः। और यह ऑप्शन तो गलत है। तो प्राणमय कोश को क्रिया शक्तिमान कार्य रूपा कहा गया। मनोमय कोश होता है इच्छा शक्तिमान कृत्रि रूपा। और विज्ञानमय कोश होता है ज्ञान शक्तिमान कृत्रि रूपा। अतएव विज्ञानमय कोश का पूछा है तो हमारा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निर्विकल्पक विषय कति विघ्ना संभवन्ति वेदांत मतः। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी ठीक हो जाएगा, चत्वारः। वेदांत सार के अनुसार निर्विकल्पक समाधि के 4 प्रकार होते हैं। वेदांत के मत में कितने प्रकार होते हैं? निर्विकल्पक समाधि के 4 प्रकार के विघ्न होते हैं। निर्विकल्पक समाधि में कौन कौन से? लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद। कषाय और रसास्वाद, ये 4 प्रकार के निर्विकल्पक समाधि में विघ्न होते हैं। अतएव हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहिनर नूष्णः इति स्थले हेत्वाभासो वर्तते। तो बच्चों हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर बाधित, यह ठीक हो जाएगा। वहिनर नूष्णः में बाधित हेत्वाभास है। हेत्वाभास को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सव्यभिचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध हेत्वाभास और बाधित हेत्वाभास। इन 5 हेत्वाभास को उदाहरण स्वरूप इस प्रकार समझा जा सकता है। बच्चों इसके अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन जो हमसे यहाँ पर पूछा है वह ये पूछा है, वहिनर नूष्णः द्रव्यत्वादिति, इसके विषय में पूछा है। तो यह बच्चों कौन सा हो जाएगा? बाधित हेत्वाभास। साध्वा अभावा परमाणा अंतरेण पक्षे निश्चितः स बाधिता यथा वहिनिर्नूष्णो द्रव्यत्वादिति। ठीक है, यह उदाहरण इसका बाधित हेत्वाभास का दिया गया। 5 प्रकार के हेत्वाभास बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, प्रार्थानुमाने अव्यवा भवन्ति। बच्चों अनुमान के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान। जो प्रार्थानुमान है वह 5 प्रकार का होता है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो यहाँ से पर हमसे पूछा है प्रार्थानुमान के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार का होता है। तो आंसर है प्रार्थानुमान 5 प्रकार का होता है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। अतएव हमारा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्य प्रातिपदिक संज्ञा न अस्ति। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए, भवति। पठितुम
पठ धातु प्लस तुमुन प्रत्यय पाणी पदम, जो पठितुम कैसे हुआ है, पठ धातु से तुमुन प्रत्यय लगाने पर पठितुम बना है। पाणी पादम कैसे बना है, पाणी च पादो च इति, पाणी च पादो च इति। और दाशरथी इन पदों की प्रातिपादिक संज्ञा होती है, जबकि भवती इस पद की प्रातिपादिक संज्ञा नहीं होती है, क्योंकि प्रातिपादिक संज्ञा सुबंत की होती है, तिगंत की नहीं, और भवती तिगंत है। ठीक है, तो हमारा राइट यही प्रश्न पूछा था, प्रातिपादिक संज्ञा किसकी नहीं होती है, तो भवती जो कि तिगंत है उसकी प्रातिपादिक संज्ञा नहीं होती है। ऑप्शन ए विल बी राइट। नेक्स्ट है सर्वनाम स्थान संज्ञा कस्य भवति, तो ऑप्शन हमारा इसमें बी ठीक हो जाएगा बच्चों, शी प्रत्यय, शी सर्वनाम स्थान संज्ञा इति, अर्थात शी प्रत्यय की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, कारक प्रयोग दृष्ट्या वाक्यम इदम शुद्धम वर्तते, तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा बच्चों, हमारा सी विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा। देवदत्तम अभिक्रुध्यति, देवदत्तम अभिक्रुध्यति यह वाक्य कारक की दृष्टि से शुद्ध है, क्योंकि क्रुद्ध द्रोह रूप सृष्टियों कर्म इस कारक सूत्र के अनुसार उपसर्ग से युक्त क्रुद्ध एवं ध्रुव धातुओं के योग जिस पर क्रोध एवं द्रोह किया जाए उसकी क्रम संज्ञा होती है, जैसे क्रूरम अभिक्रुध्यति अभिद्रुह्यति वा, तो ऑप्शन हमारा सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अनिप्सित का संज्ञा, तो विकल्प हमारा सी ठीक हो जाएगा, क्रम संज्ञा। अनिप्सित की क्रम संज्ञा होती है, तथा युक्तम चानिप्सितम, अर्थात कर्ता का अनिप्सित पदार्थ में भी इप्सित पदार्थ के समान क्रम संज्ञक होता है। यथा ओदनम भुजानो विषम भुंक्ते, यह इसका उदाहरण दिया गया है। अतएव अनिप्सितस्य का संज्ञा क्रम संज्ञा, विकल्प हमारा सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अकथितम च इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति, तो हमारा विकल्प ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा बच्चों, माणवकम धर्मम ब्रूते। अकथितम च सूत्र के अनुसार अपादान आदि अर्थात करण संप्रदाय और अधिकरण कारकों से अविवक्षित कारकों की क्रम संज्ञा होती है। यथा द्वय याच पच दंड रु ध पृछ ची ब्रू शास, इन 16 धातुओं से युक्त पद द्वितीय विभक्ति के वाचक हो जाते हैं। माणवकम धर्मम ब्रूते उदाहरण में ब्रू धातु अकथितम च के अंतर्गत इन 16 धातुओं के अंतर्गत आती है। अतएव यहाँ पर अकथितम च सूत्र से कौन सा उदाहरण है, माणवकम धर्मम ब्रूते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अयम उपपद विभक्ते प्रयोग वर्तते, तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें डी, रामात पृथक। बच्चों रामात पृथक इस पद में उपपद विभक्ति का प्रयोग किया गया है। विभक्तियां सामान्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक जो विभक्ति है उसका उदाहरण इस प्रकार है, यज्ञदत्तः वेदम पठति, और उपपद विभक्ति का उदाहरण इस प्रकार है, नगरम उभ्यतः वनम अस्ति। और उपपद शब्द का अर्थ क्या होता है, जो पद के समीप हो, जो पद के समीप हो। ठीक है, तो अयम प्रश्न हमारा यह था, अयम उपपद विभक्ते प्रयोग है अस्ति, तो आंसर हो जाएगा हमारा रामात पृथक। यहाँ पर उपपद विभक्ति का प्रयोग
मिलता है। और उपपद शब्द का अर्थ है जो पद के समीप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगोपम इत्यत्र कै समास है। तो हमारा विकल्प इसमें डी ठीक हो जाएगा, अव्ययी भावः। अधिगोपम गोपम इति गोपा गी अधि पद में अव्ययी भाव समास है। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, अर्थात अव्ययी भाव समास प्राय पूर्व पद प्रधान होता है, जैसे अधिगोपम, अधिहरि, उपगंगम। अतएव यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन हमारा डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु कौमुदी कारक कार मते समासा कतिधा वर्तते। तो बच्चों इसमें जो हमारा ऑप्शन है ए ठीक हो जाएगा, पंचधा। ऑप्शन हमारा ए ठीक हो जाएगा, पंचधा। बच्चों लघु सिद्धांत कौमुदी में समास के मुख्यतः 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। द्वितीय है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः। तृतीय है प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो वहाँ तत्पुरुष होता है, जिसमें प्रथम पद प्रधान हो वह अव्ययी भाव होता है। चतुर्थ बताया गया है प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, जिसमें अन्य पदार्थ प्रधान होता है, न तो पूर्व पद प्रधान होता है न ही उत्तर पद प्रधान होता है, कोई अन्य पद ही प्रधान होता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। और 5वें प्रकार का समास कौन सा बताया गया है, द्वंद्व समास। प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, अर्थात जहाँ प्रथम पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है, वह द्वंद्व समास होता है। इसमें पहला समास कौन सा बताया गया, केवल समास। ये बात ध्यान रखना। तो 5 प्रकार के समास बताए गए हैं, केवल समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। ये 5 प्रकार के समास बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अक्षशोण्डः अस्य अलौकिकं विग्रह वाक्यम भवति। तो बच्चों ऑप्शन बी हमारा इसमें ठीक हो जाएगा, अक्ष प्लस सुप शोंड प्लस सु। जबकि लौकिक जो विग्रह होगा इसका अक्षेषु शोंडः। लौकिक विग्रह क्या होगा, अक्षेषु शोंडा, यह क्या है, लौकिक विग्रह, लौकिक। और जो ये बी ऑप्शन है हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसने अलौकिक विग्रह पूछा है, अतएव बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। बी जो है वो अलौकिक विग्रह और सी ऑप्शन जो दिया हुआ है वह इसका अक्षशोंडा का लौकिक विग्रह है। अक्षशोंडा में सप्तमी तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पा चत्रम इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम। इस सूत्र का उदाहरण क्या है बच्चों, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, शिव केशवः। शिव केशवो पद की अल्पा चत्रम सूत्र से शिव केशवो पद की सिद्धि होती है, क्योंकि द्वंद्व समास में कम स्वर वालों का पूर्व निपात होता है। द्वंद्व समास में कम स्वर वालों का पूर्व निपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान दृशा अर्ध स्वरो भवति। तो हमारा विकल्प सी ठीक हो जाएगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से अर्ध स्वर वह है जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा का न तो संपूर्ण भाग ही स्पर्श होता है और न ही स्वरों के उच्चारण के समान पार्थक्य होता है, वो अर्ध स्वर कहलाते हैं। जैसे य और व, य और व हमारे अर्ध स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निम्न अंकितेषु ध्वनि नियमस्य प्रवर्तको न वर्तते। इनमें से ध्वनि नियम के प्रवर्तक कौन नहीं हैं। तो बच्चों इसमें हमारा ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, वेबर। सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, वेबर। संस्कृत भाषा विज्ञान में
त्रिध्वनि परिवर्तनाचार्य हुए हैं, जिन्होंने ध्वनि में होने वाले परिवर्तन प्रणाली का आविष्कार किया है, जिनका नाम इस प्रकार है: ग्रीम का नियम, ग्रासमान का नियम और वर्नर का नियम। ये तीन जो हैं ध्वनि के आचार्य हुए हैं, जबकि ध्वनि नियम के प्रवर्तकों में वेबर का नाम नहीं आता। प्रश्न हमसे यही पूछा था कि ध्वनि नियम के प्रवर्तकों में किसका नाम नहीं आता? वेबर का नाम नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, शकुंतलाया अंगुलीयकम कुत्र प्रभष्टम। तो राइट आंसर हमारा इसमें हो जाएगा शची तीर्थ सलीले। शकुंतला को पहचान स्वरूप राजा दुष्यंत अंगुलीयक देते हैं। फलस्वरूप हस्तिनापुर में राज संकट उत्पन्न होने पर वह शकुंतला को छोड़कर वापस चले जाते हैं। समय बीतने पर जब शकुंतला को विदाई दी जाती है तो रास्ते में एक शची तीर्थ नामक सरोवर मिलता है, जिसमें शकुंतला नदी के जल में मुख अपना धोती है या प्रक्षालित करती है। इसी सरोवर के जल में उसके हाथ की अंगुली से अंगूठी गिर जाती है। जो हाथ की अंगुली से अंगूठी उसकी कहाँ गिर जाती है? शची तीर्थ के पानी में, शची तीर्थ के सलील में या फिर पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, प्रकरण से उदाहरणम भवति। प्रकरण का उदाहरण होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी विकल्प ठीक हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर मृच्छ कटिकम। बच्चों प्रकरण रूपक का ही एक भेद होता है। इनमें से मृच्छ कटिकम प्रकरण ग्रंथ है, जिसमें कुल 10 अंक हैं। विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस एक नाटक ग्रंथ है, इसमें 7 अंक हैं। और भट्ट नारायण का वेणी सहार नाटक ग्रंथ में, ये भट्ट नारायण कृत वेणी सहार नाटक ग्रंथ में 6 अंक हैं। और जो इनमें से मृच्छ कटिकम जो कि एक प्रकरण ग्रंथ है, इसमें कुल 10 अंक हैं। तो इसमें प्रश्न पूछा है हमसे, प्रकरण का उदाहरण कौन सा है? मृच्छ कटिकम है प्रकरण का उदाहरण, जिसमें कि 10 अंक हैं। मृच्छ कटिकम में 10 अंक हैं। और प्रतिमा नाटक बच्चों किसका है? यह भास का है। प्रतिमा नाटक भास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः कस्येम उक्ति। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सी विकल्प ठीक हो जाएगा, वनेचरस्य। दुर्योधन के प्रजा विषयक वृत्तांत को जान करके वनेचर द्वैत वन में आकर युधिष्ठिर से कहता है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, अर्थात कल्याणकारी और मनोहारी वचन अति दुर्लभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वीर रसः अंगीरसः भवति अस्मिन् वाक्य अस्मिन् काव्य। तो यहाँ पर हमारा बी विकल्प ठीक हो जाएगा, शिशुपाल वधे। शिशुपाल वधे। माघ विरचितम शिशुपाल वधम महाकाव्य में वीर रस को अंगी माना गया है। वीर रस को क्या माना गया है? अंगी रस माना गया है। जबकि श्री हर्ष का जो नैश्य चरितम है, इसमें श्रृंगार रस को अंगी रस माना गया है। और मेघदूत जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है, वह एक लघुत्रयी ग्रंथ है। और रघुवंशम में भी श्रृंगार रस युक्त 19 सर्गों से युक्त यह महाकाव्य है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है रघुवंश में, जबकि शिशुपाल वधम में जो अंगी रस है हमारा वीर रस है, जो कि किसके द्वारा रचित है? माघ के द्वारा विरचित है। तो आप ऑप्शन हमारा बी ठीक हो जाएगा, शिशुपाल वधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, करुणस्य मूर्तिर् अथवा श्रीरिणी इदम वर्णनम कस्मिन् काव्ये अस्ति।
तो बच्चों हमारा ए विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा। विकल्प ए ठीक हो जाएगा। उत्तर रामचरितम। बच्चों भवभूति के द्वारा रचित उत्तर रामचरितम नाटक में सीता को करुणा की मूर्ति के रूप में बताया गया है। उत्तर रामचरितम नाटक में 7 अंक हैं। इनका आधार रामायण को माना गया है। उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा इधर, नैषधीय चरिते कति सर्गा सन्ति। तो हमारा विकल्प यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा। द्वाविंशति। श्री हर्षकृत नैषधीय चरितम नामक काव्य में कुल 22 सर्ग हैं। नैषधीय चरितम महाकाव्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत इसकी गणना की जाती है। नैषध काव्य को विद्वानों के लिए औषधि भी माना गया है। अतएव इसमें कुल 22 सर्ग हैं नैषधीय चरितम में। द्वाविंशति सर्गा संति। विकल्प हमारा डी ठीक हो जाएगा इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें सही तालिका चुननी है बच्चों इसमें, ठीक है। तो इसको मिलाना है, इसको देखते हैं एक बार अच्छी तरह से। किराता अर्जुनियम, यह किसकी रचना है? किराता अर्जुनियम बच्चों यह भारवी की रचना है। दश कुमार चरितम, दश कुमार चरितम यह दंडी की रचना है। दश कुमार चरितम, द से दश, द से दंडी। स्वपन वासुदत्तम यह भास की है। स्वपन वासुदत्तम भास की है। और बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम अश्व घोष की है। तो विकल्प हमारा जो सी ठीक हो जाएगा। 3, 2, 1, 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, पुण्य वर्मा कस्य देशस्य नृपः आसीत्। तो विकल्प हमारा यहाँ पर बच्चों डी ठीक हो जाएगा। विदर्भ देश से। पुण्य वर्मा विदर्भ देश का राजा था। पुण्य वर्मा भोजवंशीय राजा अनंत वर्मन के पिता थे। पुण्य वर्मा असम केंद्र के बसंत भानु के सहयोगी वनवासी राजा भी कहलाए हैं। पुण्य वर्मा जो है असम केंद्र के बसंत भानु के सहयोगी वनवासी राजा भी कहलाए हैं। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। विदर्भ देशस्य नृपः आसीत् पुण्य वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्प धियामपि कस्य उक्ति। तो बच्चों यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। विश्वनाथस्य। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने धर्म अर्थ काम मोक्ष को चतुर्वर्ग फल प्राप्ति का साधन बताया है। कहा गया है कि जीवन के उद्देश्य रूपी चतुर्वर्ग फल प्राप्ति भी काव्य द्वारा संभव है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्प धियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। मम्मट ने भी काव्य शास्त्र की इस प्रकार से उपयोगिता बताई है। काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विदे श्वेत रक्षते सद्य पर निर्वर्त्य कांता सम्मित तयोपदेश युजे। तो यह परिभाषा किसने दी है? यह मम्मट ने दी है काव्य शास्त्र की उपयोगिता बताते हुए। तो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्प धियामपि यह परिभाषा किसने दी है? यह आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, संस्कृत नाटकेषु विदूषकस्य को वर्गः। ऑप्शन है ब्राह्मण वर्गः, क्षत्रिय वर्गः, ब्राह्मण वर्गः, क्षत्रिय वर्गः, वैश्य वर्गः और शूद्र वर्गः। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ब्राह्मण वर्गः। संस्कृत नाटकों में विदूषक को ब्राह्मण वर्ग की कोटि में रखा जाता है। विदूषक एक हास्य पात्र होता है। विदूषक को मस्खरा भी कहा जाता है। क्षत्रिय वर्ग में राजा का चरित्र काव्यों में कटिबद्ध रहता है, जैसे दुष्यंत, अनंत वर्मा, पुण्य वर्मा आदि। वैश्य वर्ग में भी कई पात्र काव्यों में मिलते हैं तथा शूद्र वर्ग की श्रेणी में
चांडाल्य कन्या का वर्णन हमें प्राप्त होता है। अतएव विदूषक को कौन से वर्ग में रखा जाता है? विदूषक को ब्राह्मण वर्ग की कोटि में रखा जाता है। ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा यहाँ पर, ब्राह्मण वर्ग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, लोक वृत्तानुकरणम नाट्यमेतान्मया कृतम श्लोकोपादोऽयं कस्मिन् शास्त्र ग्रंथे वर्तते। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, नाट्यशास्त्रे। नाट्यशास्त्रे लोकावृतानुकरणम नाट्यमेतान्मया कृतम, यह श्लोक का अंश भरत मुनि प्रतिपादित ग्रंथ नाट्यशास्त्र से लिया गया है। नाट्यशास्त्र में प्रत्यभिज्ञा दर्शन की छाप है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन में 36 मूल तत्वों के प्रतीक स्वरूप नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं। नाट्यशास्त्र के वाक्यों को भरत सूत्र कहा जाता है। इस ग्रंथ को द्वादश शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। इसे षट शास्त्री भी कहा जाता है। इसीलिए आचार्य भरत मुनि को द्वादश शास्त्रीकार तथा षट शास्त्रीकार की उपाधि से विभूषित किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी ठीक हो जाएगा। यह श्लोकांश भरत मुनि प्रतिपादित ग्रंथ नाट्यशास्त्र से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, मुख्यार्थ बाधे तद्युक्ते ययान्यो अर्थ प्रतीयते सा शक्ति का। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी बच्चों ठीक हो जाएगा, लक्षणा। काव्य प्रकाशकार मम्मट ने शक्तियों के मुख्यतः 3 भेद दिए हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इन तीनों शक्तियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। अभिधा शक्ति के विषय में कहा गया, तत्र संकेतितार्थस्य बोधिनाद ग्रीमा अभिधा। और जो लक्षणा शक्ति का लक्षण इस प्रकार दिया गया है, मुख्यार्थ बाधे तद्युक्तो ययान्यो अर्थः प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद्वशो लक्षणा शक्ति आरोपिता। और व्यंजना शक्ति का लक्षण इस प्रकार दिया गया है, वीरता स्वविधाध्यासु ययार्थो बोध्यते अपरः सा वृत्ति व्यंजना नाम शब्दस्यार्थदिकस्य च। व्यंजना शक्ति। तो हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, मुख्यार्थ बाधे, यह किसका लक्षण है? लक्षणा शक्ति का लक्षण है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति विषय अनुमितिवादम क प्रस्तौति। तो हमारा डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा बच्चों। इसमें श्री शंकुक अनुमितिवाद के प्रवर्तक शंकुक हैं। इन्होंने रस निष्पत्ति के विषय में अनुमितिवाद का सिद्धांत दिया है। उत्पत्तिवाद भट्ट लोलोट हैं और भुक्तिवाद भट्टनायक हैं तथा अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त जी हैं। भट्ट लोलोट बेटा बच्चों क्या हैं? जो भट्ट लोलोट हैं वह हैं उत्पत्तिवाद, ठीक है। और भुक्तिवाद कौन है? भट्टनायक क्या है? भुक्तिवाद, ठीक है। और अभिव्यक्तिवादी अभिनव गुप्त जी हैं, ये अभिव्यक्तिवादी हैं। और जो श्री शंकुक हैं, श्री शंकुक जो हैं अनुमितिवाद हैं। तो हमसे अनुमितिवाद के विषय में ही पूछा है। जो श्री शंकुक हैं अनुमितिवादम प्रस्तौति, श्री शंकुक ने अनुमितिवाद को प्रस्तुत किया। इसके प्रवर्तक, अनुमितिवाद के प्रवर्तक कौन है? श्री शंकुक है। इस प्रकार बच्चों हमारा जून 2013 का द्वितीय प्रश्न पत्र हल हो गया। आशा है आपके लिए ये लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद।